ठीक है, तो अभी हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में, जिसके अंदर हमारा जो पहला है वो जीरोथ लॉ है। ठीक है, तो ये लॉ क्या बताता है? ये लॉ सिंपली एक बात कह रहा है, द लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक सिस्टम स्टेट्स दैट इफ टू थर्मोडायनेमिक सिस्टम आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद अ थर्ड सिस्टम सी, लेट्स से ऐसे एक है ये, एक है, मैंने यहाँ बना रखा है रफली, पता नहीं समझ भी आ रहा होगा नहीं, पता नहीं, मैं यहाँ बता रही हूँ फिर से। अगर एक है हमारे पास ए थर्मोडायनेमिक सिस्टम, बी है हमारे पास दूसरा थर्मोडायनेमिक सिस्टम। अब ये कह रहा है ये दोनों सिस्टम थर्मल इक्विलिब्रियम विद अ थर्ड सिस्टम सी। थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब होता है एक ऐसा सिस्टम जहाँ पर सेम टेम्परेचर होता है और जहाँ पर हीट का एक्सचेंज नहीं होता। हीट एक्सचेंज से मतलब क्या है? हीट ट्रांसफ़र से मतलब क्या है? हीट हमेशा जो ट्रांसफ़र करती है, हीट जो एक्सचेंज होती है, वो लोअर टेम्परेचर से हायर टेम्परेचर के बीच में ट्रांसफ़र होती है, एक्सचेंज होती है। ठीक है, उनके बीच में जाती है लोअर से हायर पे। ठीक है, बट यहाँ कुछ भी नहीं हो रहा, यहाँ सेम टेम्परेचर है और हीट का एक्सचेंज यहाँ नहीं है। कहाँ पे नहीं है? थर्मल इक्विलिब्रियम के अंदर नहीं है। दो बॉडीज़ हैं, दो थर्मोडायनेमिक सिस्टम है, एक सिस्टम सी है हमारे पास, इसके साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, थर्मल इक्विलिब्रियम में। तो अब ये कह रहा है देन दे ऑल आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद ईच अदर। अगर ए सी के साथ है, बी सी के साथ है, तो ए और बी भी थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। यानी कि ये जो पूरा का पूरा सिस्टम है, इसका टेम्परेचर कैसा रहेगा? कैसा रहेगा? सेम। हीट एक्सचेंज होगी या नहीं होगी? हीट एक्सचेंज होगी या नहीं होगी? नहीं होगी, क्योंकि थर्मल इक्विलिब्रियम में। सिंपली वो कुछ भी नहीं कह रहा, बस इतना सा कह रहा है अगर ए सी के साथ है, बी सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम के अंदर है, तो ए और बी आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम के अंदर होंगे। यानी कि ये एक दोस्त है, ये दूसरा दोस्त है, दोनों दोस्त आपस में दोस्त। ए बी का दोस्त है, बी सी का दोस्त है, तो ए सी का दोस्त हुआ ना कि भाई तू तो मेरा भाई है, चल कोई बात नहीं। ए बी का दोस्त है, बी सी का दोस्त है, तो ए और सी भी आपस में दोस्त हुए। ये तीनों तरफ अप्लाई कर सकते हैं, बस दो बॉडी पकड़नी है कोई सी भी, या तो बी और सी पकड़ लो, यानी कि बी ए के साथ अगर थर्मल इक्विलिब्रियम में है, सी ए के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में, तो बी सी के साथ होगा। सिंपली कुछ भी नहीं है, दो थर्मोडायनेमिक बॉडीज़ हैं। ठीक है, दो थर्मोडायनेमिक बॉडीज़ किसी भी सी बॉडी के साथ अगर थर्मल इक्विलिब्रियम में है, फिर वो जो दो बॉडीज़ हैं वो आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम के अंदर होंगी। बस ये इतना सा कह रहा और कुछ भी नहीं कह रहा। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, फिर जो दूसरा लॉ है हमारा, वो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है। इसको लॉ ऑफ कंजर्वेशन भी बोलते हैं। ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन 9th और 10th के अंदर भी पढ़ाया था। एनर्जी बनाई नहीं जा सकती, ना फिर उसको तोड़ा जा सकता, ना उसको डिस्ट्रॉय किया जा सकता, ना उसको क्रिएट किया जा सकता। पर फिर किया क्या जा सकता है एनर्जी के साथ? उसको सिर्फ और सिर्फ एक फॉर्म से अनदर फॉर्म में कन्वर्ट किया जाएगा। एनर्जी, ये तो आई होप कि लर्न होगा, ये सब नोट करना है। ठीक है, एनर्जी को ना बनाया जा सकता, एनर्जी को ना ख़त्म किया जा सकता, बट एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में बदला जा सकता है। ये कौन कह रहा है? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। उसको क्या बोल रहे हैं? लॉ ऑफ कंजर्वेशन। इसकी एक इक्वेशन भी है, अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर आ रहा है तो इसको लिखना है। ठीक है, ये इक्वेशन, ये डेल्टा यू है। डेल्टा यू हमारी इंटरनल एनर्जी होती है। ठीक है, इसको डेल्टा ई से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ये किसके इक्वल होती है? क्यू हमारा हीट है, डब्लू हमारा वर्क डन है। अब इसको ऐसे समझ लो, लेट से एक सिस्टम है। ठीक है, सिस्टम को हीट दी, सिस्टम को हीट दी, सिस्टम पे वर्क डन किया, सिस्टम को हीट दी, सिस्टम पे वर्क डन किया, फिर जो सिस्टम के अंदर जो एनर्जी बनी, जो एनर्जी के अंदर चेंज आया, ये आपस में इक्वल होता है। तो इसको कह सकते हैं ऐसे, ये लिखना है। ठीक है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू द change is equal to the sum of heat given and work done
ऑन द सिस्टम, यानी कि उस सिस्टम को जो हीट दी जा रही है और उस सिस्टम पे जो वर्क किया जा रहा है, इन दोनों का सम हमारी इंटरनल एनर्जी लेके आ जाएगा। चेंज इन इंटरनल एनर्जी इन दोनों की इक्वल होती है। अगर हमारी हीट पॉजिटिव है तो इसका मतलब हीट दी जा रही है सिस्टम को, हीट पॉजिटिव है तो हीट दी जा रही है सिस्टम को। अगर हीट नेगेटिव है तो हीट उस सिस्टम से निकल रही है, बाहर जा रही है, रिलीज़ हो रही है। ठीक है, इसका मतलब ये है, मतलब ये अगर क्वेश्चन आ जाता है कि मतलब एक सिस्टम है उसकी हीट रिलीज़ हो रही है, हीट रिलीज़ हो रही है दोबारा से, ठीक है, अगर हीट रिलीज़ हो रही है तो इसका मतलब नेगेटिव आएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन में फिर यहाँ नेगेटिव लगेगा, पॉजिटिव नहीं आएगा। इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस के क्यू प्लस डब्लू, ऐसे। ठीक है, इसको लिख लियो, इसको ठीक है। अब इसके बाद आता है हमारा थर्ड लॉ। अब जो थर्ड नंबर पे हमारा आता है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स। ठीक है, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स में हमारे दो स्टेटमेंट थे, दो साइंटिस्ट ने दो स्टेटमेंट दिए थे। ठीक है, पहले थे हमारे केल्विन प्लांक स्टेटमेंट। केल्विन प्लांक एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने बताया लेट्स से कोई भी सिस्टम है या कोई भी इंजन है, अगर तुम उस पर 1000 जूल की एनर्जी उसको दे रहे हो, अगर किसी भी सिस्टम को, किसी भी इंजन को 1000 जूल की एनर्जी दी जा रही है, उसके अंदर प्रोसेस हो रहा है, जो रिज़ल्ट आ रहा है, रिज़ल्ट में वो 1000 की 1000 एनर्जी को रिलीज़ नहीं करेगा, कहीं ना कहीं कमी रह जाएगी।